नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एवं बीटीवीसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम लोग क्लास 6 से 10 तक के सभी विषयों के सभी अध्याय का सार संग्रह एवं ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी विषय से चैप्टर 1 आकार और स्थिति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बीटीवीसी जो भारत भूमि एवं लोग 9th की पुस्तक है, इससे लिया गया है। साथ ही एनसीईआरटी की पुस्तक समकालीन भारत एक जो 9th की पुस्तक है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि इस दोनों पाठ के प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें पहला अध्याय है आकार और स्थिति। इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उसको लिया गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगा। और अब हम लोग प्रत्येक विषय का और प्रत्येक अध्याय से इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे, और दूसरा उस पाठ के जो सार संग्रह होंगे उसको तैयार करके हम लोग इसमें डालेंगे। तो हमारे चैनल से टीचर एग्जाम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अवश्य जुड़ें। तो आज हम लोग देख रहे हैं भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ए में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बी में है 8 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। सी में है 9 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अतः इसका विस्तार जो है सो उत्तरी है। अब है दूसरा, भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। ए में है 45 डिग्री, बी में है 40 डिग्री, सी में है 30 डिग्री और डी में है 35 डिग्री। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में हम अंतर को देखेंगे तो यह अंतर 30 डिग्री आता है। तो 3 का हो जाएगा सी, 30 डिग्री। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इधर 37 6 में से 8 4 घटाएंगे तो लगभग 30 के आसपास आएगा। वैसे ही देशांतर में भी 30 का अंतर आएगा। यानी कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। ए में है 1 घंटा, बी में है 2 घंटा, सी में है 3 घंटा और डी में है 4 घंटा। तो गुजरात सबसे पश्चिमी गांव है, पश्चिमी स्थल है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल के बीच अगर देशांतरीय विस्तार को देखेंगे, अंतर को देखेंगे तो 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो 30 को 4 से गुना करेंगे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा का अंतराल होगा। यानी कि 2 घंटा का अंतर होगा दोनों के स्थानीय समय में। अब अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित देशांतरों में भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा है। ए में है 87.5 डिग्री पूर्वी, बी में है 85.5 डिग्री पूर्वी, सी में है 84.5 डिग्री पूर्वी और डी में है 82.5 डिग्री पूर्वी। तो भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी है, यानी कि 5 का डी हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से किया जाता है। ए में है इलाहाबाद नैनी, बी में है लखनऊ, सी में है मेरठ और डी में है मुजफ्फरपुर। तो यह भारतीय मानक समय या भारत का जो मध्याह्न रेखा है वह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरी है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, यानी कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय जो 0 डिग्री देशांतर से गुजरता है और लंदन यानी कि ग्रेट ब्रिटेन लंदन में है, तो उस दोनों के टाइम में अंतर हम लोग देखेंगे तो 5.5 डिग्री का अंतर आएगा, 5.5 घंटे का अंतर आएगा। इसको आप बना के भी देख सकते हैं, चूँकि प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि जो ग्रीनविच माध्य समय है वह 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है और भारतीय मानक समय या भारतीय मध्याह्न रेखा जो है 82.5 डिग्री पर 82.5 डिग्री पूर्वी पर स्थित है। तो उसके टाइम को आप देखेंगे निकालेंगे तो 5.5 घंटे, यानी कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, उसको आप निकालेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ए में है राजस्थान, बी में है ओडिशा, सी में है छत्तीसगढ़ और डी में है त्रिपुरा। तो कर्क रेखा ओडिशा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जिससे जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इस मैप को देख सकते हैं, ये आपका अक्षांश कर्क रेखा है। यह जो है सो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा जो है सो 8 राज्यों से होके गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन मेरा है, भारतवर्ष का क्षेत्रफल है। ए में है 27.5 लाख वर्ग किलोमीटर, बी में है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी में है 38.5 लाख वर्ग किलोमीटर और डी में है 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारतवर्ष का क्षेत्रफल जो है सो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का ए 5वां सबसे बड़ा देश है, बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, सी 7वां सबसे बड़ा देश है और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतवर्ष आकार में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 6 देश बड़ा है। वह देश है रूस, कनाडा, इसको आप देख सकते हैं मैप में, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत आता है, यानी कि उससे 6 देश बड़ा है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है। ए में है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, बी में है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, सी में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो भारत का सबसे पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है,
इसे आप भारत के मैप में भी देख सकते हैं। यह भारत का मैप है और ये जो है सो उसका विस्तार है अक्षांशीय विस्तार, ये देशांतरीय विस्तार जो ये यहाँ पर 97.25 डिग्री है। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगी हुई है। अब अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ए में पुडुचेरी, बी में लक्षद्वीप, सी में अंडमान निकोबार और डी में है दीव और दमन। तो कवरत्ती लक्षद्वीप का राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अब अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वो कौन सा देश है। ए में है भूटान, बी में है ताजिकिस्तान, सी में है बांग्लादेश और डी में है नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान भारत के सीमा के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि भारत के सीमा से नहीं लगता है, जबकि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। अब अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। ए में है आधी, बी में है दुगुनी, सी में है तिगुनी और डी में है चौगुनी। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा से लगभग दुगुनी है, यानी कि अगर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई को आप देखेंगे तो यह 15,200 किलोमीटर के आसपास है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है और भारतीय द्वीपों सहित तटीय रेखा जो है 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर है। तो इस अगर आप देखेंगे तो लगभग दुगुनी जो है सो स्थलीय सीमा है। अब अगला क्वेश्चन 16 है भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। तो भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर की दूरी को देखेंगे तो यह 3214 किलोमीटर है। तो इसका आंसर 3200 दिए हुए हैं, तो 3200 के आसपास अनुमानित है। यह दूरी जो है सो 3214 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। ए में है अंडमान निकोबार, बी में है इंदिरा पॉइंट, सी में है लक्षद्वीप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है सो इंदिरा पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पाक जलद मरुमध्य से जुड़े हुए हैं। ए में है भारत और श्रीलंका, बी में है उत्तर और दक्षिण कोरिया, बी में है ब्रिटेन और फ्रांस और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भारत और श्रीलंका पाक जलसंधि या पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला है दक्कन पास किसके मध्य स्थित है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है। इसमें है ए में दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, बी में है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, सी में है उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच और डी में है अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो यह जो है दक्कन पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। ए में है ग्रेट चैनल, बी में है 10 डिग्री चैनल, सी में है अंडमान सागर और डी में है बंगाल की खाड़ी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग है। 21 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है। ए में है बांग्लादेश, बी में है चीन, सी में है भूटान और
डी में है पाकिस्तान। तो अगर देखेंगे भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह पहले नंबर पर बांग्लादेश के साथ है, यानी कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका चीन है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर नेपाल है, पांचवें नंबर पर भूटान है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गया। सबसे लंबा अगर पूछता है तो सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश का है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैक-मोहन रेखा। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। ए में है 7500 किलोमीटर, बी में है 5900 किलोमीटर, सी में है 6100 किलोमीटर और डी में है 4700 किलोमीटर। तो भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। अगर भारतीय द्वीपों को भी मिला देंगे तो भारतीय द्वीपों की तटीय रेखा को अगर सम्मिलित करते हैं तब यह 7516 किलोमीटर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इसमें दो आंसर आएगा। भारतीय समुद्र तट सिर्फ पूछेगा तो 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तो रहेगा तब 7516 किलोमीटर है। अब अगला है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ए में है असम, बी में है नागालैंड, सी में है त्रिपुरा और डी में है पश्चिम बंगाल। तो अगर हम देखेंगे तो त्रिपुरा के 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि त्रिपुरा के, ये त्रिपुरा हो गया, इस त्रिपुरा के 3 ओर से बांग्लादेश है। इधर से भी बांग्लादेश है, इधर से भी बांग्लादेश है और इधर से भी बांग्लादेश है, यानी कि पश्चिम से भी है, उत्तर से भी है और दक्षिण से भी है। 3 ओर से जो है सो बांग्लादेश घेरे हुए है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो त्रिपुरा के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। यानी कि भारत के किस देश की सीमा जो है सो 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम से जो है ये तीनों देश मिलती है। इसको मैप पर आप देख सकते हैं, ये सिक्किम हो गया। सिक्किम देखें, ये सिक्किम, तो ये भूटान इधर है, इधर सिक्किम है, नेपाल है और इधर चीन है। यानी कि भूटान, चीन और नेपाल से सिक्किम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ए में है मेघालय, बी में है त्रिपुरा, सी में है मणिपुर और डी में है मिजोरम। तो मणिपुर को देखेंगे तो इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, यानी कि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से मिल रही है, मिजोरम की मिल रही है, मेघालय की मिल रही है, असम की मिल रही है। तो ये मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुदूरस्थ बिंदु है। ए में है इसमें सबसे पूर्वी सुदूरस्थ बिंदु, यानी कि सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है सो किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में, इसको यानी कि सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु जो है किबिथु है, जो
अरुणाचल प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते समय मैप जरूर देखते रहेंगे। मैप देखने से जो है सो आपको याद करने में आसानी होगी और याद भी ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग पढ़ते समय मैप का अवलोकन अवश्य करेंगे। धन्यवाद।